हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम समझने वाले हैं यूज ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जिसमें एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकेंड इक्वेशन का ऑफ मोशन का यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी सर्टेन टाइम में ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, और किसी सर्टेन टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। अगर हमको ये फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है, ठीक है, तो फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे लिखते हैं, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस केस में मैंने स्पेशल केस बताया जिसमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी तो फिर ये पूरा इक्वेशन हम लिखेंगे। चलिए, अब बात आती है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हम वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से जाके ड्रॉप करते हैं तो वो ऊपर से नीचे आता है, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मैं ये पेन है, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो इसका जो मोशन है इसी को हम बोलेंगे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। सो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन करता है अंडर ग्रेविटी, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो बराबर होता है g के, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो होता है डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने से पहले हम कुछ साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। ठीक है, हमको पता है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करोगे तो वो सीधा सीधा ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा। मतलब दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। सो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में हम कुछ साइन कन्वेंशन है जिसका यूज करेंगे, और वो बहुत ही सिंपल है। तो वो साइन कन्वेंशन क्या है, ध्यान रखेंगे। Anything which is directed vertically upwards will be given positive sign, and anything which is directed downwards will be given negative sign. इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तो इससे इक्वेशन ऑफ मोशन का जो यूज है वो बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, अब कुछ केसेस हम लेते हैं जिसमें हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। चलिए देख लेते हैं। तो सपोज करिए एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट है सपोज करिए 100 मीटर। अब इसके टॉप में जाके हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने का मतलब होता है उसको रिलीज कर दिए। रिलीज किए मतलब उसको कोई भी हमने शुरुआत में वेलोसिटी नहीं दिया, उसको छोड़ दिया। अब छोड़ा तो वो वहीं तो रहेगा नहीं, वो नीचे आएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। लेकिन क्योंकि हमने उसको जस्ट रिलीज किया है, इसलिए रिलीज करते समय, या बोलिए शुरुआत में, या बोलिए इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की, हम क्या लेंगे, 0। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट नीचे आया, हमको फाइंड करना है कि इसको बॉटम में आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ये फ्री फॉल कर रहा है, मींस दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये कौन सा केस हो गया, इट इज द केस ऑफ वर्टिकल मोशन अंडर द ग्रेविटी। तो चलिए हम इसमें वो टाइम निकालेंगे जितने टाइम में ऑब्जेक्ट जो है टॉप ऑफ द बिल्डिंग से कहाँ आ रहा है, बॉटम में आ रहा है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसके अलावा उसका कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे g के बराबर है एक्सेलरेशन। क्यों? बिकॉज इट इज वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका बेसिक फॉर्म है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी
स्क्वायर। चलिए अब हम यहाँ पर लगाएंगे इस कंडीशन के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो व्हाट इज एस? एस इज डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको बताया था एनीथिंग विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड विल बी गिवन नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है बिल्डिंग के टॉप में, फाइनल पोजीशन है नीचे। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा निकालना है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स और एनीथिंग विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड विल बी गिवन नेगेटिव साइन। सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, कितना आ रहा है? 100 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स। तो हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -100। क्या पुट करेंगे? -100, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा और डायरेक्शन हम साइन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। इज इक्वल टू ut, u इज 0, क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं। तो u वाला पार्ट क्या हो गया? 0। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया? 0। तो इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्या लिखेंगे बेटा हम? हाफ g। एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा ध्यान रखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। रफली हम इसको कई बार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये तब लेना है जब हमको क्वेश्चन में स्पेशली गिवन हो कि टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम g की वैल्यू लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर अभी हम g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके सॉल्व कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली क्योंकि उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है इसलिए हम साइन क्या देंगे? नेगेटिव। तो यहाँ पर हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10, बट सिंस उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसलिए मैं लिखूंगा -10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो यहाँ से 2 इधर जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि टाइम कितना लग रहा है, बिल्डिंग के टॉप से बॉटम में आने का टाइम कितना लग रहा है। सो 2 इधर गया है ना, माइनस माइनस कैंसल, 1 0 कैंसल। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 बोल सकते हैं हम। 2 इधर आया, 1 0 कैंसल हो गया है, 10 का 1 0 इधर, 10 बचा 20। सो टी विल बी √20 सेकेंड्स, √20 सेकेंड्स, क्योंकि सारी वैल्यूज हमने एसआई यूनिट में लिए हैं इसलिए टाइम भी किस में आएगा? एसआई यूनिट में, विच इज सेकेंड। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं इन वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं चलिए सपोज करिए कि एक टावर है जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप कर रहे हैं मींस अगेन इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे? 0, ठीक है। अब ये नीचे आ रहा है। अब हमको ये निकालना है कि ये जो बॉडी है गिरने के बाद, ड्रॉप करने के बाद 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी। मतलब हमको हर सेकेंड्स में बॉडी कितना डिस्टेंस फॉल कर रही है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट सेकेंड में बॉडी यहां पहुंची। यहाँ पर जब हम जिस समय हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं उस टाइम को हम 0 ले लेते हैं क्योंकि वो इनिशियल टाइम था। ड्रॉप करने के 1 सेकेंड बाद बॉडी सपोज करिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसने h1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। टाइम कितना हुआ? 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये अगर हमको निकालना है, हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है, तो हमको क्या लगाना चाहिए? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन, बिकॉज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। तो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको फिर से क्या लगाना है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए लगाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज अगेन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ
at²। अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h1 इज इक्वल टू u इज अगेन 0, u इज 0। क्यों? क्योंकि हमने बॉडी को क्या किया है, ड्रॉप। तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो गया, 0। बचा क्या, हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी ले लेंगे, अभी मैं जी की वैल्यू 10 लेके सॉल्व कर रहा हूँ, 9.8 लेके भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं 10 लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं जी की वैल्यू को 10 लूंगा तो मुझे लिखना चाहिए -10, बिकॉज जी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड इट इज नेगेटिव। और टाइम कितना लग रहा है ऊपर से नीचे आने में, 1 सेकेंड। तो मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड विल बी 1 का स्क्वायर 1 -10/2 या फिर -5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों आ रहा है, आना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे, हेंस डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि भाई 1 सेकेंड में बॉडी कितना हाइट नीचे गिरी या कितना हाइट नीचे गिरी, तो हाइट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं। हम बोलते हैं कितना हाइट नीचे गिरी, 5 मीटर। माइनस साइन को हटा देते, माइनस साइन हमको डायरेक्शन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड्स। चलिए अब बॉडी गिरते जा रही है, टाइम हो गया है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड्स में इस ऑब्जेक्ट ने कितनी हाइट ट्रेवल की, सपोज इट इज h2। सो 2 सेकेंड्स में कितनी हाइट ट्रेवल की, तो सपोज इट इज h2। तो चलिए h2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ h2 विल बी, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको फर्स्ट 2 सेकेंड्स में कितना हाइट नीचे गिरा वो निकालना है। तो h2 विल बी ut प्लस हाफ at²। में फिर से u 0 होगा, क्यों? क्योंकि मैं शुरुआत से 2 सेकेंड देख रहा हूं, तो शुरुआत तो यही हो रही है, तो यहाँ की वेलोसिटी तो 0 है, तो ये वाला पार्ट फिर से क्या हो गया, 0। तो बचा क्या, हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10। और अब हम कितने टाइम का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, 2 सेकेंड का, तो यहाँ पर t की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2 का स्क्वायर 40/2 दैट इज -20 मीटर। कितनी वैल्यू हो गई, -20 मीटर। और देख लेते हैं कि भाई सपोज करिए अभी ये मान के चलिए कि चलो ये टावर बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा हाइट है इस टावर की, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट है इस टावर की, ये मान के चलते हैं हम। तो अभी ये गिरते जा रहे हैं, बॉडी जो है गिरते जा रही है, तो अभी और गिर रही है। t = 3 सेकेंड में बॉडी सपोज करिए कितना हाइट नीचे गिरती है, h3। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h3। देखिए हाइट और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। हाइट मतलब ये ओवरऑल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना गिरा और किस डायरेक्शन में गिरा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए अब हम देखेंगे कि भैया शुरू के 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो h3 कितना आ जाएगा, देखिए h3 = फिर से, क्योंकि शुरू के 3 सेकेंड का देख रहे हैं तो u फिर से 0 हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू, फिर से हाफ, g की वैल्यू कितनी लेंगे, -10 × 3 का स्क्वायर। सो h3 विल बी 90/2 दैट इज -45 मीटर, -45 मीटर। अगेन अगर मैं पूछूं कि भैया फर्स्ट 1 सेकेंड में कितना हाइट गिरा, तो 5 मीटर, माइनस साइन बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट के 2 सेकेंड में कितना हाइट फॉल हुआ है, 20 मीटर। फर्स्ट के 3 सेकेंड में कितना हाइट फॉल हुआ है, 45 मीटर। ओके, सो अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट का रेशो निकालूं, या 1 सेकेंड में, फर्स्ट 1 सेकेंड में कितना हाइट गिरा, फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना हाइट गिरा, फर्स्ट 3 सेकेंड्स में कितना हाइट गिरा, अगर मैं इसका रेशो निकालूं तो क्या रेशो आ रहा है, h1:h2:h3 इज इक्वल टू, देख लीजिए 5, 20 एंड 45। सो अगर मैं करूं इसको कॉमन 5 निकालूं तो 1, 4, 9। सो 1:4:9। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर टाइम में कितना हाइट फॉल हो रहा है उसका रेशो आप निकाल सकते हैं। ओके, सो इसमें जो फॉर्मूला है उसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग ध्यान रखेंगे कि t टाइम में कितना हाइट फॉल किया, इट इज प्रोपोर्शनल टू t²। इट इज प्रोपोर्शनल टू t²। अगर मैं बोलूं हाइट फॉलन इन फर्स्ट 1 सेकेंड अपॉन हाइट फॉलन इन फर्स्ट 3 सेकेंड का रेशो निकालिए, तो आपको ध्यान रखना है t का स्क्वायर है। फर्स्ट 1 सेकेंड मतलब टाइम यहाँ पर 1 है, तो 1 का
स्क्वायर अपॉन फर्स्ट 3 सेकेंड है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा रेशियो 1:9। वैसे ही हाइट फॉलन इन फर्स्ट, किसी का भी आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट 4 सेकेंड अपॉन हाइट फॉलन इन फर्स्ट 5 सेकेंड का अगर मुझे रेशियो निकालना है तो 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर दैट इज 16/25। तो हम, है ना, क्योंकि हमने अभी जो एग्जांपल देखा उसमें हमने हाइट फॉलन इन 1 सेकेंड इज टू हाइट फॉलन इन फर्स्ट 2 सेकेंड इज टू हाइट फॉलन इन फर्स्ट 3 सेकेंड का रेशियो क्या देखा 1:4:9। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि हाइट फॉलन इज प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी दो टाइम में कितना हाइट फॉल किया है उसका रेशियो आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि भाई और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि सपोज करिए एक टावर है, टावर की हाइट है 40 मीटर। अब इस 40 मीटर हाई टावर से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया है। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड से इसको ऊपर फेंका गया है। ये ऊपर जाके वापस से ग्राउंड में आता है टावर के बॉटम में। ये टावर बोलो या बिल्डिंग बोलो सेम है, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ऑब्जेक्ट ऊपर से आया बिल्डिंग के बॉटम में। हमको ये टाइम फाइंड करना है कि भैया कितने टाइम के बाद टावर बॉल जो है या ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने टाइम के बाद टॉप से कहाँ आएगा, बॉटम में आएगा। चलिए फिर से देखिए, सो दिस इज द केस ऑफ वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। बॉडी पहले ऊपर जा रही है फिर कहाँ आ रही है, नीचे। तो थ्रू आउट द मोशन बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, जी के बराबर होगा, ठीक है। फिर उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पहले वो कहाँ था, टावर के या बिल्डिंग के टॉप में, अल्टीमेटली वो कहाँ आया, बिल्डिंग के बॉटम में। तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और हमको ये फाइंड करना है कि भैया इस डिस्प्लेसमेंट होने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा। तो हमको क्या लगाना चाहिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए फिर से मैं लिख रहा हूं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस केस में लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ था, टॉप में, फाइनली कहाँ आ गया, बॉटम में। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अलग होता है। डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो किया है उसकी लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो ये जो वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ है, बिल्डिंग के टॉप में, फाइनल पोजीशन कहाँ है, नीचे में। तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी, ये जो लेंथ आएगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन की, वो 40 मीटर होगी। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको डायरेक्शन भी जोड़ना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, इट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन टॉप पे है, फाइनल पोजीशन बॉटम में, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड। एनीथिंग व्हिच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड इज गिवन नेगेटिव साइन, so displacement will be -40 is equal to ut. u is 10 which is directed upward, initial velocity क्योंकि ऑब्जेक्ट को इनिशियली ऊपर थ्रो किया गया था तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए उसको प्लस साइन देंगे। सो इट इज 10t प्लस हाफ ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज -10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में जब तक जी को 9.8 लेने नहीं बोलेगा आप लोगों को नहीं लेना है। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि मुझे बोला गया है कि जी को 10 लेना है तो मैं 10 लेके बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए सो हमको वो टाइम निकालना है जिसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो बॉटम में आएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सो -40 इज इक्वल टू 10t प्लस इंटू माइनस इज -5t स्क्वायर। अब यहाँ मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता दिख रहा है, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा 5t स्क्वायर, ये प्लस 10t लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो हमको पता है इसका जनरल पैटर्न होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0,
यहाँ पर x कौन होता है, वेरिएबल, तो यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वो x है, तो यहाँ हम टाइम की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं मतलब x की जगह यहाँ t है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो t स्क्वायर, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस b क्या है -2 टी प्लस -8 इज इक्वल टू 0। मैंने इस फॉर्म में इसको लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख दिया। टी स्क्वायर की जगह 1 इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहां से क्लियर हो रहा है कि भाई a कितना दिख रहा है आपको 1, t मतलब x के सामने जो भी होता है वो b होता है, तो x के सामने कौन है -2, तो b इज -2 एंड c इज -8। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा t इज इक्वल टू माइनस, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हमको सबको पता है कि अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है वेरिएबल की तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाई 2a। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर t के टर्म में अगर मैं सॉल्व करूं तो t की वैल्यू हो जाएगी -b की वैल्यू है -2, उसका नेगेटिव +2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, व्हाट इज b -2 उसका स्क्वायर 4 -4ac 4a is 1 4 1 जा 4 c is -8 into 4 is -32 upon 2a is 1 so 2 1 जा 2। चलिए तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि जो टाइम लग रहा है वो हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 32, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4, 36 का रूट हो गया 6 होल डिवाइडेड बाय 2। अब अगर मैं माइनस करूंगा तो टाइम की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर प्लस करना होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज आती है, तो मुझे नेगेटिव वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या करूंगा, देखिए प्लस कर रहा हूं, सो देयरफॉर जो टाइम की वैल्यू आएगी 2 प्लस 6/2 दैट इज 4 सेकेंड, तो आंसर विल बी 4 सेकेंड। तो इस तरह से आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हो सकता है, ठीक है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे और जो क्वेश्चन आपको नीट में भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई एक टावर है, वहां से एक ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको आपने थ्रो किया हॉरिजॉन्टली विद सर्टेन वेलोसिटी। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि दोनों में से पहले कौन पहुंचेगा। एक तो जिसको मैंने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है वो ऐसा, उसका पाथ ऐसा होगा, वो यहाँ आएगा, और जिसको मैंने सिंपली ड्रॉप किया वो सीधा सीधा आके नीचे आ जाएगा। अब दोनों में से ज्यादा टाइम किसको लगेगा, पहले कौन पहुंचेगा। तो इसके लिए अगर मैं देखूं भाई कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने रिलीज किया है उसको कितना टाइम लगेगा, तो जब वो ऊपर से नीचे आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -h। माइनस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, सो -h इज इक्वल टू, अगेन उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि मैंने ड्रॉप किया है फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, तो ut लिखने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ -12 gt स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल, टाइम कितना लगा √2h/g, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन है, जिसको मैंने ड्रॉप किया है। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा। अब ध्यान देंगे कि सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, मींस इसमें ऑब्जेक्ट वर्टिकली भी मूव कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है, एज वेल एज ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है वो टावर के नीचे नहीं गिरेगा, जस्ट टॉप से जस्ट बेस में नहीं गिरेगा, वो थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा, कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करके गिरेगा। तो यहाँ पर दो मोशन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लेकिन क्योंकि मुझे ये पता करना है कि भाई टाइम कितना लगेगा, तो सपोज करो यहाँ पर टाइम लग रहा है t2, सपोज करो कितना टाइम लग रहा है t2, ऑब्जेक्ट को टावर के बॉटम टॉप से कहाँ आने पे बॉटम में आने में कितना टाइम लग रहा है t2। तो t2 टाइम में ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है r, और सेम t2 टाइम में ऑब्जेक्ट टॉप से कहाँ जा रहा है बॉटम, मतलब अगर मैं देखूं तो उसकी वर्टिकल हाइट या वर्टिकल डिस्टेंस वो कितना कर रहा है, सेम कर रहा है, दैट इज h।
और अगर मैं बोलूं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन सिर्फ हॉरिजॉन्टल था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकल एक्सिस में बिल्कुल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सीधा सीधा फेंका है, हॉरिजॉन्टली फेंका है। तो इनिशियली इसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली इसके पास भी कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो मैं बोलूंगा इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? 0। इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? 0। तो अगर मैं इस बॉडी का, इस प्रोजेक्टाइल का सिर्फ वर्टिकल मोशन ध्यान में रख के सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनाऊं, तो इसमें अगर मैं इसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगा? क्योंकि मैं सिर्फ वर्टिकल मोशन ध्यान में रख रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हो रहा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और ये रहा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका भी कितना होगा? -h, क्योंकि ये भी पहले टॉप में था और फाइनली कहाँ आया? बॉटम में। तो वर्टिकली इसका डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड्स। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज -h इज इक्वल टू ut। अब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। अब हम क्योंकि इसका सिर्फ वर्टिकल मोशन देख रहे हैं तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0, है ना। इसकी हम इनिशियल वेलोसिटी भी कौन सी लेंगे? वर्टिकल वेलोसिटी। लेकिन इनिशियल डायरेक्शन में या इनिशियली इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो ut वाला पार्ट इसमें भी 0 हो गया। फिर से प्लस हाफ at स्क्वायर में यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा? -12 gt स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम इसका भी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी वर्टिकल एक्सेलरेशन ही होगा। तो जब कोई पार्टिकल ऐसा प्रोजेक्टाइल बनता है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होता है? g के बराबर, जो कि वर्टिकल होता है, जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। तो इसके लिए भी मैं यूज करूंगा -12 gt2 स्क्वायर। माइनस माइनस यहाँ भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पर t2 की वैल्यू कितनी आ रही है? सेम, √2h/g। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को टावर की किसी बिल्डिंग में के टॉप में जाके एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूँ और एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ, तो दोनों को सेम टाइम लगेगा बॉटम में आने पे। लेकिन यहाँ पर एक एजम्पशन हमको ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे बेटा, है ना। आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।